दीवार एक ऐसी बॉलीवुड फिल्म जिसके 3 रीमेक इंडिया में बने, एक टर्की में, एक पर्शिया में और एक चाइना में। एंड इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि एक भाई पुलिस ऑफिसर होता है तो दूसरा भाई क्रिमिनल होता है और इन दोनों के बीच में होती है माँ और मेन विलन होते हैं सिंडिकेट्स के मेंबर। अब यही सेम कहानी आपको पुष्पा में देखने को मिलती है, जहां एक पुलिस वाला होता है, एक क्रिमिनल होता है, एक माँ होती है एंड सिंडिकेट के विलन्स होते हैं। साथ ही साथ दोनों ही फिल्मों में आपको कॉमन प्लॉट देखने को मिलेगा स्मगलिंग का। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा रैग्स टू रिच का फॉर्मूला है जो सदियों पुराना है और आज भी चल रहा है। इसीलिए पुष्पा में भी एक क्रिमिनल होता है, केजीएफ में भी एक क्रिमिनल होता है, सालार में भी क्रिमिनल होता है और देवरा में भी एक क्रिमिनल होता है। एंड ये सारे ही मेन हीरो एक ही काम करते हैं, स्मगलिंग का। एंड दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला, जो एक फिल्म से दूसरी फिल्म में कॉपी होता है बट हमें पता नहीं चलता है। एंड आज जो मूवीज बन रही है इसकी एक्चुअली में शुरुआत 70s में हो गई थी सलीम जावेद की तरफ से। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, क्योंकि उन्होंने जो लिखा था वो आज भी आप देख रहे हो। अगर यकीन नहीं होता तो मैं कुछ पॉइंट्स के साथ में इसे कंफर्म कर देता हूँ। मैं वापस जाने के लिए नहीं, तुम लोगों को यहाँ से भेजने आया, इसलिए साथ में ये एम्बुलेंस लेकर आया हूँ। अबे उतारने के लिए कहा तो पीछे देख रहा है। उन्होंने जो एंग्री यंग मैन लिखा वो ब्लैक एंड व्हाइट था, जो करप्शन से लड़ता था। और वही एंग्री यंग मैन आज भी आपको देखने को मिलता है, बस फर्क इतना है कि अब वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं ग्रे कैरेक्टर में है, क्योंकि वो क्राइम से लड़ता नहीं, क्राइम के साथ मिलकर रहता है। इसीलिए आज के हीरोज एक्चुअली में एंटी हीरोज हो चुके हैं। और इसका नमूना आपको आइटम सॉन्ग में देखने को मिलता है। पहले के आइटम सॉन्ग्स में विलन नचाता था, अब के आइटम सॉन्ग में हीरो नचाता है। और जो पहले के प्रोटेगनिस्ट होते थे वो सिंगल एंटागनिस्ट से लड़ते थे, बट आज के टाइम पर एक प्रोटेगनिस्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि उसके लिए 4 से 5 विलन की जरूरत पड़ती है। इसीलिए आप देखोगे कि पुष्पा में कितने विलन है, आई डिडंट रिमेंबर। केजीएफ में कितने हैं, आई डोंट नो। सालार में कितने फैमिली मेंबर है, मुझे नहीं पता। एंड तीसरा मोस्ट कॉमन एंगल आता है माँ। दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। आपने मेरे माँ को गाली दी सर। मेरे पास माँ है। The most strong emotion. It used to be worked before as well. It is still working and it will continue to work. एक कमर्शियल मूवी जो मास ऑडियंस को अपील करती है, उन्हें बनाने से पहले ही कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो प्रोड्यूसर पहले ही चेक कर लेता है, जिसमें सबसे पहले आते हैं डायलॉग बाजी। नहीं रे, तेरे बाप की है और तेरा बाप मैं हूँ। जो डेली लाइफ में ऑडियंस रिपीट करे, हुक स्टेप जो फैंस फॉलो करे, या फिर हेयर स्टाइल या कपड़ों का डिजाइन। एंड ये सब मास ऑडियंस को ध्यान में रखकर एक कमर्शियल मूवी के अंदर डाला जाता है, जो कि आप पहले की मूवीज में भी नोटिस करोगे और आज की मूवीज में भी नोटिस करोगे। बट ये तो हो गए सिमिलर पॉइंट। कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आते हैं जो समय के हिसाब से बदल गए, जिसमें सबसे टॉप पर है स्क्रीन प्ले। पहले की फिल्मों की स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट सिर्फ और सिर्फ माँ और बाप को डेडिकेट किए जाते थे, जो कि उनकी कहानी बताई जाती थी। साथ ही साथ उस मूवी के अंदर 5 से 6 ऐसे गाने होते थे जो फिल्म को कहीं भी आगे लेकर नहीं जाते, बल्कि फिल्म को और रोक देते हैं। बट तब की ऑडियंस को वो सब पसंद था। आज ये कम्प्लीटली बदल चुका है। लाइक यहाँ पे मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ मेन कैरेक्टर पर होता है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या करेगा और वो कहाँ है। वहीं अगर गानों की बात करूँ तो अब गाने मूवी की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं। एंड ये है वो फॉर्मूला जो सलीम जावेद साहब ने बनाया था और आज भी इसे फॉलो किया जा रहा है। एंड एक फॉर्मूला बेस्ड मूवी का ना एक टाइम पीरियड होता है, यानी कि 10 से 12 साल वो चलती है और फिर आने वाले 15 साल के लिए वो गायब हो जाती है। एंड यही कुछ एंग्री यंग मैन के साथ में भी हुआ था, क्योंकि उसके बाद में कुछ यंग एक्टर आ गए थे जिन पर एंग्री यंग मैन की पर्सनालिटी सूट नहीं करती थी। इसीलिए जॉनरा कहीं ना कहीं गायब सा हो गया था। और इसका प्राइम तो नहीं कहूंगा, बट बेस्ट एग्जाम्पल है अग्निपथ। विजय दीनानाथ जॉन। क्योंकि आज जो आप केजीएफ, पुष्पा या जितनी भी फिल्में देख रहे हो, इस टाइप की जो पॉइंट्स मैंने आपको गिनाए, ये सारे ही पॉइंट्स आपको अग्निपथ फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं। बेसिकली अग्निपथ अपने समय से बहुत पहले आ गई थी, क्योंकि अग्निपथ के अंदर भी 4 से 5 विलन देखने को मिलता है, एक कैरेक्टर देखने को मिलता है। और जो ईगो प्रॉब्लम केजीएफ में रॉकी भाई को दी, वही ईगो प्रॉब्लम विजय को अग्निपथ में होती है। जिस तरीके से पुष्पा अपना कंधा उठाकर बात करता है, वही स्टाइल विजय का अग्निपथ
अग्निपथ में था। जो सिंडिकेट के मेंबर्स आपको पुष्पा केजीएफ में देखने को मिलता है, वैसा का वैसा ही सिंडिकेट अग्निपथ में भी था। तो कहने का मतलब ये है कि मॉडर्न राइटिंग में जो आप देख रहे हो उसकी नींव अग्निपथ फिल्म ने रखी थी। और एक्चुअली में अग्निपथ फ्लॉप मूवी थी एंड फ्लॉप होने के बहुत रीजन होंगे, बट मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि एक बार उसे जरूर चेक करना। अब मैं फॉर्मूला बेस्ड मूवीज के फायदे आपको गिना देता हूँ। तो देखिए, फॉर्मूला बेस्ड मूवीज की शुरुआत सडनली कोई ऐसी ब्लॉकबस्टर मूवी आ जाती है, उसके बाद में 1 बाय 1 मूवीज आना शुरू हो जाती है एंड एक्चुअली वो उन्हें भी नहीं पता होता कि वो फॉर्मूला बना रहे हैं। और जब तक उन्हें सबको पता चलता है ना कि ये फॉर्मूला है, फिर सब इसी रेस में दौड़ते हैं और ये फॉर्मूला गायब हो जाता है। एंड इसी फॉर्मूला बेस्ड मूवी की सबसे खास बात ये है कि ये आपको हाईएस्ट बॉक्स ऑफिस नंबर दे सकती है, जो कि आप केजीएफ, पुष्पा इनमें देख सकते हो। इन फिल्मों के साथ में यही हुआ है। एंड कितना आसान है, वो एक 40,000 वाला चैनल आज आपको बताएगा कि आप एक फॉर्मूले से 2,000 करोड़ की मूवी बना सकते हो। तो फॉर्मूला ये है कि आज जो मॉडर्न टाइम में चल रही है केजीएफ, पुष्पा, यानी ये सिंडिकेट वाला क्रिमिनल पूरा का पूरा एम्पायर, इसी कहानी को आपको लेना है। बस फर्क कितना करना है कि आज के समय पर ना सिंगल स्टार मूवी चल रही है, बस आपको इसी को ही चेंज करके मल्टी स्टारर बनानी है। लाइक आपको सिर्फ 2 हीरो नहीं 3 हीरो लेना एंड तीनों हीरो को केजीएफ या फिर पुष्पा के वर्ल्ड में सेट करना है। अब इन तीनों ही कैरेक्टर्स का क्या रोल होगा हम समझते हैं आगे। तो देखिए, सबसे पहले हम महेश बाबू को पिक करते हैं कि महेश बाबू होंगे जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, यानी कि व्हाइट कॉलर वाला बंदा होगा जो अच्छे काम करता है। दूसरा होगा प्रभास, जो बुरा कैरेक्टर यानी कि ग्रे कैरेक्टर में होगा। और बेसिकली प्रभास का मोटिव है सिंडिकेट को खत्म करना, क्योंकि सिंडिकेट ने उसके साथ पर्सनली कुछ किया होगा तो प्रभास बदला लेना चाहता, तो वो सिंडिकेट के अगेंस्ट खड़ा है। एंड सिंडिकेट में से कोई एक मेंबर होगा जो हीरो होगा, और वो होगा कौन? यश को मान लेते हैं। एंड इसी वजह से प्रभास और यश के बीच में राइवलरी क्रिएट हो जाती है। एंड ये दोनों कैरेक्टर जब भी एक दूसरे के सामने खड़े होंगे, एक दूसरे से सिर्फ और सिर्फ लड़ना ही चाहेंगे। और मास ऑडियंस को सिर्फ आपको ये बता रहा है कि प्रभास वर्सेस यश होने वाला है, और कोई भी इतना सा सुनकर आपको 500 करोड़ का बॉक्स ऑफिस देने को तो तैयार हो ही जाएगा। बट इसी कहानी को आपको और इंटरेस्टिंग बनाना है एक नया विलन ऐड करके। सिंडिकेट के मेंबर तो विलन होंगे ही होंगे, बट मेन विलन एक्चुअली में कोई हीरो नहीं होगा, खुद गवर्नमेंट होगी। गवर्नमेंट इस कहानी की विलन होगी। और जब महेश बाबू को पता चलेगा कि भैया गवर्नमेंट ही विलन है, तब महेश बाबू प्रभास से फ्रेंडशिप करेंगे और दोनों मिलकर गवर्नमेंट से लड़ेंगे। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं यश को भी समझ में आएगा कि यार सिंडिकेट को एक्चुअल में सिंडिकेट नहीं, खुद गवर्नमेंट चला रही है। एंड इसी वजह से यश भी प्रभास महेश बाबू के साथ में टीम अप करके गवर्नमेंट को हराएगा। ये हो गया इतना बड़ा प्लॉट जिसमें आप क्लाइमैक्स, सॉन्ग जो आपको पुट करना है कर सकते हो। इतने में अगर आप कन्विंस नहीं हुए तो हम इसी सेम पॉइंट को मॉडर्न टाइम में और फिट करते हैं। मॉडर्न टाइम में क्या चल रहा है? यूनिवर्स वाला। तो यूनिवर्स को बनाते हैं हम। तो आपके पास में 3 कैरेक्टर है, बट यूनिवर्स में आप बनाओ भी 3 ही फिल्म। 3 फिल्म कौन सी? सबसे पहले आप यश की ओरिजिन दिखाओ कि वो सिंडिकेट का मेंबर क्यों है, और दूसरी तरफ आप प्रभास की ओरिजिन दिखाओ कि वो सिंडिकेट के अगेंस्ट में क्यों खड़ा है। और इन दोनों ही फिल्मों को आप साइमल्टेनियसली शूट करो और 6-6 महीने की गैप में रिलीज करो। 2 मूवीज को रिलीज करो और दोनों मूवीज में महेश बाबू का कैमियो रखो और धीरे धीरे स्टोरी को बिल्ड करो। अभी मेन विलन को आपको नहीं बताना, बस दोनों फिल्मों में इतना बताना है कि 2 बड़े स्टार एक दूसरे के अगेंस्ट में हैं और ये लड़ने वाले। एंड इतना सा प्लॉट थर्ड पार्ट की एक्साइटमेंट के लिए काफी है। एंड जब आप थर्ड पार्ट रिलीज करो तो इंटरवल तक नो डाउट एक दूसरे से दोनों हीरोज को लड़ा भी दो, ताकि ऑडियंस को वसूल भी हो जाए कि हाँ दोनों लड़ रहे हैं। बट एंड आते आते फ्रेंडशिप हो जानी चाहिए, वो फैंस के लिए ज्यादा बेटर होगा। और ये एक फॉर्मूला बेस्ड मूवी मैंने आपके सामने लिख दी है, और इस मूवी की श्योरिटी मैं लेता हूँ कि ये 2,000 करोड़ कमाई। एंड अब आप प्रोबेबली सोच रहे होंगे कि 40,000 वाले चैनल ने ये फॉर्मूला कैसे बना दिया। तो सिंपल है, मैंने 1979 की एक फिल्म को पिक किया जिसका नाम है काला पत्थर। एंड उस फिल्म के अंदर भी मल्टी स्टारर ऐसा ही कुछ होते हैं, ऐसे ही कहानी होती है, ऐसा ही विलन होता है, और उसी फिल्म को आपको मैंने यहाँ सुनाया है मॉडर्न टाइम में पुट करके। एंड इतना आसान होता है एक फॉर्मूला फिल्म
बनाना, जिसे कोई भी कॉपी नहीं कह सकता क्योंकि वो कॉपी नहीं होती है, बस ये वो उसके फॉर्मूले पर बेस्ड होती है। उसी तरीके से पुष्पा दीवार की कॉपी नहीं है, बस उसी फॉर्मूले को फॉलो करती है। तो ये था मेरा वीडियो इस फॉर्मूला बेस्ड मूवीज के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही और बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना और लाइक करके कमेंट में अपना ओपिनियन देते हुए जाएगा। मिलते हैं किसी और बेहतरीन वीडियो के साथ में।